हेलो दोस्तों, आज हम गणित में वर्गमूल स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो इसको समझेंगे, इसकी हर एक बारीकियाँ इसमें बताई जाएंगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, वर्गमूल सीखने से पहले हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। वर्गमूल और वर्ग यानी ये जड़ समझ लो, मूल जड़ हो गई और ये उसका वर्ग ऊपर को बढ़ा हुआ पेड़ समझ लो। यानी एक का वर्गमूल एक अंडरूट में है, वर्गमूल अंडरूट, ये अंडरूट का चिन्ह है। यहाँ पर हमने छोटा सा एक n बनाना है और उसको ऊपर ले जाके सीधे खींच देना है। 4 है यानी इसका वर्ग होगा 4 चक्को 16, यानी 4 गुणा 4 16। इसी तरह से ये 7 है, 7 7 49। ऐसे मैंने यहाँ पर 21 तक के वर्गमूल लिखे हैं। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा जो ध्यान देने योग्य है। इसमें मैंने ये जो दूसरा बिंदु लिखा है, इसमें ये भी चीज़ बताई जाएगी। वर्गों के इकाई के अंक सदैव इन अंकों के सिवाय अन्य अंक नहीं होते, वह अंक हैं। मतलब आप मेरी बात समझिए, हम जो भी वर्ग कर रखे हैं, हमने ये जो भी वर्ग किए हैं, इसमें एक फिक्स अंक होते हैं इकाई में। वो देखिए, सबसे पहला हमारा इकाई का अंक यहाँ पर 1 है। दूसरे वाले 2 में चले जाइए, 2 में तो यहाँ 4 है इकाई का अंक। 3 में चले जाइए तो यहाँ 9 है। 4 में देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 6 है। ऐसी 5 में चले जाइए 25 है। 6 में देखिए 6 है। 7 में देखिए 9 है। 8 में 4, 9 में 1, फिर 10 में देखिए 0, फिर 11 में 1, 12 में 4, 13 में 9, 14 में 6, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 9, 18 में 4, 19 में 1 और 20 में 0। अब इससे आगे हम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देखिए, अब आप खूबी देखिए, ये 1 है, 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यही अंक देखिए यहाँ पर, ये अंक हमारा यहाँ पर ये आया है। 4 यहाँ पर हमारा आया है, 9 हमारा आया है, 6 आया है और 5 आया और 0 आया। यही अंक अगले वाले में फिर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 9 है तो 9, 6 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 9 6, 9 है तो 9। ऐसे करके वही अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। यानी हमारे, अब इसमें एक चीज़ देखिए, 1 मतलब 0 ले लेते हैं पहले। 0 1 4 5 को ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 9। अब आप देखिए, इसमें इन्हीं अंकों से ये पूरी सारणी बनती चली जा रही है। यानी कोई अंक छूटा है हमारा इसमें। 1 ये है, 4 ये है, 9 ये है, 6 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 9 यहाँ पर है, 4 1 0। इसमें भी देखिए 1 4 9, 1 4 9, 6 5 6, 6 5 6। मतलब अगर हम ऐसे 1 से हमने ये 21 तक के वर्गमूल लिखे हैं, हम हजारों लाखों तक लिखें, तो वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा वो यही होंगे। गिनती हमारी 0 से 9 तक की बनती है, जिसमें हमारे इसमें कौन कौन से अंक छूट गए। देखिए, हमारा 2 छूट गया, 3 छूट गया, 7 छूट गया और 8 छूट गया, जो छूटे हुए अंक हैं। तो हम किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि ये वर्ग है या नहीं। अगर ये अंक हैं तो वो वर्ग हो सकता है। अगर ये अंक नहीं है, जो अंक छूटे हैं वो हैं, तो हम सीधे उसको कह सकते हैं कि ये इसके वर्ग नहीं है। तो ये आपने एक दूसरा पॉइंट समझा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे टेस्टों में आते हैं कोई क्वेश्चन कि अगर कोई संख्या दे दी, उसके फर्स्ट मतलब इकाई का अंक 8 है, तो हम कह सकते हैं, और पूछ रहा है कि वर्ग है या नहीं है, तो हम सीधे कह देंगे नहीं है। तो अब ये इस तरह से आप कई सवाल तैयार कर सकते हैं। ऐसे अब तीसरा बिंदु है। तीसरे में ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हमने पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। तो 729 हमारी पहली संख्या है, तो हम इसका वर्गमूल का चिन्ह लगाया है। यहाँ हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर रब कर रहे हैं, ये रब कार्य हमारा इधर को। तो देखिए, ये एक संख्या हमारी 729 है, तो हमने ये
729 लिखी यहाँ पे, तो हम इसको पहले 3 से भाग दे रहे हैं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो 3 से ही जाएगा। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1 बचा, ये 12 हो गया, तो 3 चक्को 12 और ये 3 तियाँ 9। फिर हम यहाँ पर 3 से और जा रहा है, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से हमारा फिर यहाँ पर भाग जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 हुआ, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 से भाग फिर गया ये 9 बार, 3 से भाग गया यहाँ पर 3 बार और 3 से भाग गया ये 1 बार। ये हमारा पूरा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम 3 यहाँ पर कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, पूरे जितने बार ये आया है उतने बार हमने लिख दिया। अब इतना आपको स्पष्ट हो गया है। अब देखिए हमने इसका वर्गमूल निकालना है, ये वर्ग है बड़ी संख्या, इसका मूल निकालना है। तो मूल में हम जब ये चिन्ह हटाना चाहेंगे तो हम 2-2 जोड़े बना के उनमें से एक बार इस अंक को यहाँ लिखेंगे, यानी इसका जोड़ा इससे बना, इसका जोड़ा इससे बना, इसका जोड़ा इससे बना, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी इन जोड़ों में से एक एक बार लिखा तो ये चिन्ह भी हट गया। अब देखिए 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, ये इसका उत्तर है। ठीक है, ऐसी हमारी अगली संख्या है 1764। इसका गुणनखंड भी हम इसी तरह से कर रहे हैं। देखिए 2 से भाग इसमें जा रहा है 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, 2 से फिर जाएगा ये 4 4 1 बार। अब ये 21 से जाएगा 21 बार और 21, यानी इसके गुणनखंड हमने निकाले यहाँ पर 2 गुणा 2, 21 गुणा 21, इसका जोड़ा ये हुआ, इसका जोड़ा ये, इन दोनों जोड़ों में से एक एक बार इनको लिखते हैं तो इनका चिन्ह हट जाता है। अब इसका गुणा हमने इसमें किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा उत्तर हुआ। एक तीसरा सवाल दिया है 529, इसका गुणनखंड भी हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा भाग जाएगा 23 बार और 23 बार ही जाता है, तो यहाँ पर ये छोटा सा सवाल है 23 गुणा 23, ये जोड़ा हो गया, जोड़े में से एक बार लिखेंगे तो इसका चिन्ह भी हट गया, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हमने ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाला। अब हम अगली विधि से इसको निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इस भागफल विधि से वर्गमूल बहुत महत्वपूर्ण है और आप अगर वर्गमूल का उपयोग करते हैं तो अधिकतर लोग भागफल से ही उसका वर्गमूल निकालते हैं, ज़्यादा आसान और बढ़िया होता है। तो हमें भागफल से जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़े जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा बना के दिखाया है, 2-2 का जोड़ा बनता है। तो कई बार दिक्कत आती है दशमलव के बाद के जोड़े बनाना, इसमें कि किस तरह से हमारे युग्म बनेंगे। तो देखिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ा जो है दशमलव अगर अंक है तो दशमलव से इकाई की तरफ को बढ़ेंगे और इधर दशांश की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर ये बिंदा है, तो यहाँ से ये हमारा एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, और यहीं पर दशमलव के इधर को एक जोड़ा ये बना और ये एक जोड़ा बना। ठीक है, इसी तरह से अगली संख्या है, तो यहाँ दशमलव नहीं है तो हम यहाँ से इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा और एक अकेला जोड़ा होगा। हर तरह की कंडीशन में मैंने ये लिखे हैं। यहाँ पर ये अकेला अंक है तो ये एक अकेला जोड़ा होगा, ये दोनों एक जोड़े होंगे और ये एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा होगा, यहाँ पर एक अकेला होगा। इसी तरह से इस वाले में दशमलव के इधर को ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा है, ये अकेला होगा, और यहाँ ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, ये अकेला। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये आपकी स्पष्ट नहीं है तो आपको वर्गमूल आते भी हैं तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ से जोड़े बना देते हैं पूरे। तो ये दशमलव का हमने ध्यान देना है। अब हम भागफल विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें 2304 हमने ये लिखा। तो यहाँ पर समझने योग्य बात है कि हमारा जो जोड़ा है 2-2 का है और ये 23 लिखा है। 23 हमने ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जो उसका उसी में गुणा करें, या तो वो 23 हो या 23 से छोटी हो। ठीक है, तो जैसे हम अगर यहाँ पर 5 लिख दें तो 5 × 5 = 25, यानी वो बड़ी हो जा रही है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे तो वो अंक हमारा इस जोड़े के ठीक ऊपर यहाँ पर आएगा, और इस 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौको 16, ये हमारा इसमें पूरा चले गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 4 और 3 7, यहाँ पर 7 आ रहा है।
ठीक है, 7 आ गया। और यहाँ पर हम ये जोड़ा जो है इसको पूरा उतारेंगे। भाग में क्या करते हैं, एक ही अंक उतारा जाता है ना, यहाँ वर्गमूल में जोड़ा पूरा आएगा, तभी ये जोड़े बने हुए हैं, ये पूरा जोड़ा आ गया। इस तरह से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है जो अंक हमारा यहाँ पर है उसमें उतना ही यहाँ पर जोड़ा जाता है, ये हो जाता है 8, ये 8 हो गया। अब हमने यहाँ पर एक अंक ऐसा, इनको जोड़ा जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक अंक हमने ऐसा लिखना है, वो अंक इधर भी लिखा जाएगा, जो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं उस अंक का जो यहाँ लिखा है लिखेंगे, उसका इन दोनों अंकों से गुणा होने पर ये 704 हो या उससे छोटा हो। तो जैसे हम यहाँ पर 8 लिख रहे हैं तो यहाँ पर वो 8 आएगा। अब हम 8 का गुणा इस 8 से करेंगे, 8 अट्ठा 64, 64 का 4, हासिल लगा 6, हासिल 6 हो गया, 8 अट्ठा 64। तो फिर 8 का गुणा इससे हो रहा है, 8 अट्ठा 64, 64 और 6 ये हो गया हमारा 70। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये पूरा पूरा चले गया। तो देखिए ये हमारा 2304 का वर्गमूल हो गया 48। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल है, इसमें हमारा जैसे हम इसका यहाँ पर रब कर रहे हैं तो जोड़ा बना, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा इधर को बन गया, क्योंकि दशमलव के इधर को ये अकेला है और ये उधर को 2 जोड़े हैं, मतलब 2 अंक हैं, तो ये एक जोड़ा हुआ। अब हम यहाँ पर 2 को लेके चलेंगे तो हमने 1 लिया, क्योंकि 2 लिखते तो 2 और 2 4 हो जाता, ये बड़ा हो जाता। हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो इस 1 को भी यहाँ लिखेंगे, 1 का गुणा 1 से हुआ तो यहाँ पर 1 आया। अब हम यहाँ पर इसको घटाएंगे तो घटाकर हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 1 जुड़ जाएगा, ये हो गया 2। और अब देखिए ये दशमलव आ रहा है तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दशमलव लगाया। अब ये पूरा जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा है, इसको हम उतारेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, 6 और 6, 6 का गुणा 6 से होगा 36, 6 का गुणा 2 से होगा 6 दूनी 12, 12 में 36 का 3 जुड़ेगा तो ये 15 हो गया। और ये हमारा पूरा भाग यहाँ पर चला गया और यहाँ पर इसका वर्गमूल हो गया 1.6। ठीक है, इसी तरह से 7. इसमें देखिए अगला सवाल एक और कर रहे हैं। आप ये इतने सवालों को बनाकर आप अच्छी तरह वर्गमूल सीख जाएंगे। इसमें देखिए अब हमारा 51 और 84, यानी ये दशमलव के इधर 1 जोड़ा है और दशमलव के इधर 8 और 4 है, तो ये 1 जोड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका वर्गमूल कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पर 7 लिखते हैं तो 7 का गुणा 7 से होगा 49। ठीक है, और यहाँ 7 से 7 जुड़ जाएगा, ये हो गया 14। और यहाँ पर हम 51 से घटाएंगे तो 2 आ गया। अब ये दशमलव तो ये यहाँ दशमलव लगेगा और हम 8 और 4 को उतार लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 हमने लिखा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 और 2 एकम 2, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर चला गया। तो ये इसका वर्गमूल हो गया 7.2। इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको अगली वीडियो में घनमूल के बारे में सिखाऊंगा। धन्यवाद।